हेलो एवरीवन, प्यारे बच्चों। अमर उजाला नेशनल ओलंपियाड 2025-26 लेवल 2 एग्ज़ाम जो आपका हो चुका है, उसी में कई बच्चों का कमेंट आ रहा था, सर पेपर सॉल्व करवा दीजिए। तो आज हम आपको मैथमेटिक्स का जो पेपर आया था क्लास 6 का, उसके बारे में बात करेंगे। हालाँकि पेपर आपको लेवल 2 में उपलब्ध नहीं कराया जाता है, लेकिन फिर भी एक बच्चे के द्वारा ये हमको प्राप्त हुआ है। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे कि लेवल 2 एग्ज़ाम में किस तरीके का अमर उजाला नेशनल ओलंपियाड का पेपर आया था। कई सारे बच्चे भी पूछ रहे थे, सर कब इसमें अप्लाई किया जाता है? तो ये इसका अप्लाई उधर अगस्त-सितंबर में अप्लाई किया जाता है। इसमें लेवल 1 एग्ज़ाम होता है, उसके बाद लेवल 2 एग्ज़ाम होता है। तो लेवल 1 में तो आपको पेपर प्रोवाइड कर दिया जाता है अमर उजाला नेशनल ओलंपियाड के द्वारा, लेकिन लेवल 2 में प्रोवाइड नहीं किया जाता है। इसमें नेगेटिव मार्किंग भी रहती है। तो 4 मार्क्स फॉर ईच करेक्ट आंसर, टोटल 50 क्वेश्चंस होते हैं। 4 मार्क्स फॉर ईच करेक्ट आंसर एंड 1 मार्क्स फॉर योर 1 नेगेटिव आंसर। ओएमआर शीट बेस्ड एग्ज़ाम है। तो ब्लैक बॉल पेन से आपको फिल अप करना था। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन इसमें पूछे गए थे। आशा करता हूँ मेरे वीडियोज़ आपको हेल्प करते होंगे ओलंपियाड एग्ज़ाम्स, डिफरेंट एग्ज़ाम्स जो होते हैं, उनको समझने में। इसी तरह आप सभी जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले दिनों में जो भी वीडियोज़ मैं अपलोड करूँगा, आप तक वो पहुँचते रहेंगे। तो पहला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। इसमें कह रहा है कि टिकट्स फॉर ए सर्कस कॉस्ट ₹9 फॉर एन एडल्ट एंड ₹6 फॉर चाइल्ड। मतलब एडल्ट के लिए कितना उसका कॉस्ट है? एडल्ट के लिए जो है वो है ₹9 है, और चाइल्ड के लिए कितना है? ₹6 जो है। फॉर मिस्टर संदीप एंड सम ऑफ हिज फ्रेंड्स ए ग्रुप ऑफ 4 एडल्ट्स एंड 5 चिल्ड्रन। टोटल वहाँ कितने गए हैं? 4 एडल्ट्स गए हैं और 5 चिल्ड्रन गए हैं सर्कस में। वेंट टू सर्कस, मिस्टर संदीप पेड फॉर ऑल द टिकट्स। मिस्टर संदीप ने पूरा पे किया है। Read the problem solving steps shown below. Arrange the steps in the correct order for Mr. Sandeep to find the total cost for the tickets. कुछ स्टेप्स यहाँ पे दिए गए हैं, आपको ये पता करना बताना है कि इनमें क्रम क्या होगा, सबसे पहले क्या किया जाएगा, फिर क्या किया जाएगा, ताकि टोटल कॉस्ट कैलकुलेट हो पाए। तो ध्यान रखिए कि जो नंबर है और जो टिकट का कॉस्ट है, उन दोनों का मल्टीप्लाई करके ऐड करना है। तो जैसे 4 एडल्ट्स हैं और 1 एडल्ट की टिकट का कॉस्ट 9 है, तो 9 इंटू 4 कर देंगे, प्लस चिल्ड्रन कितने हैं? 5, और चिल्ड्रन कॉस्ट कितना है टिकट का? 5 इंटू 6, इसको ऐड करके टोटल कॉस्ट मिल जाएगी। तो इसमें कह रहा है कि ऐड द 2 प्रोडक्ट टुगेदर, नहीं। राइट डाउन द नंबर ऑफ एडल्ट्स, द चिल्ड्रन। हाँ, सबसे पहले नंबर ऑफ एडल्ट्स हमारे कितने हैं? 9 हैं, और उसको हम नंबर ऑफ एडल्ट्स एंड द नंबर ऑफ चिल्ड्रन, ये नंबर ऑफ हमारे चिल्ड्रन हैं। सॉरी, 4 एडल्ट्स हैं और 5 हमारे चिल्ड्रन हैं। मल्टीप्लाई द कॉस्ट ऑफ एन एडल्ट टिकट को कॉस्ट जो है वो उसमें मल्टीप्लाई कर दिया। और तो यल के बाद फर्स्ट नंबर ये हमारा होगा, सेकंड नंबर हो गया, फिर इसके बाद चिल्ड्रन की जो टिकट है उसको चिल्ड्रन से मल्टीप्लाई कर देंगे, थर्ड हो गया, और लास्ट में उन दोनों को हमने ऐड कर दिया, वन प्रोडक्ट एंड सेकंड प्रोडक्ट दोनों को ऐड कर दिया। तो जो ऑप्शन बी लगा है यही सही है, LMNK, ये इसका क्रम होगा। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें व्हाट काइंड ऑफ एंगल इज ओ। यहाँ पे एक पिक्चर दी गई है, इसमें आप देख सकते हैं क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। क्वाड्रिलेटरल के जो चारों एंगल्स होते हैं उनका सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो दो एंगल यहाँ पे दिए गए हैं, 40 और 140, तो इनका सम कितना हो गया? यानी एंगल एन प्लस एंगल एम, ये दोनों कितना हो गया? 180 डिग्री। तो एंगल पी प्लस एंगल क्यू, सॉरी, पी प्लस ओ, ये दोनों कितना होगा? ये भी 180 होगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये दोनों यहाँ पे 90 डिग्री ही शो किए गए हैं। ये जो सिंबल होता है 90 डिग्री का है, राइट एंगल का। तो ओ भी एंगल जो है वो 90 डिग्री ही होगा, 90 प्लस 90। तो बी ऑप्शन इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुनील रिकॉर्डेड द लेंथ ऑफ हिज मॉडल कार्स। सुनील ने जो है
उसकी कुछ कार्स हैं, उनकी लेंथ कैलकुलेट की है। विच लिस्ट शोज द लेंथ इन ऑर्डर फ्रॉम लीस्ट टू ग्रेटेस्ट, यानी कि लीस्ट टू ग्रेटेस्ट, लीस्ट से ग्रेटेस्ट की तरफ आपको क्रम में लगाना है। तो 6.8 इसमें क्या देखते हैं, फर्स्ट नंबर सबके इक्वल है, तो डेसिमल के बाद देखेंगे नंबर। यहाँ 0.3 है, यहाँ 0.8 है, तो 3 छोटा होता है तो यहीं से शुरुआत होगी। 6.34, 6.45, 6.5, 6.78, 6 तो यही सही होगा। इसका बी ऑप्शन असेंडिंग ऑर्डर में ही है आपका, तो इसका जो है ये बी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 60। 60 का हमको क्या निकालना है, प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है। तो 60 का प्राइम फैक्टराइजेशन बहुत आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं। 2 3 जा 6, 2 15, 3 5 जा और 5 बन जा। तो ये 60 का प्राइम फैक्टराइजेशन हमारा कितना आ जाएगा, 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 5, 4 3 जा 12, 5 जा 60। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हमारा आ जाएगा, डी। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मिस्टर चौधरी डिस्ट्रीब्यूटेड 78 सीट्स। चौधरी ने 78 सीट्स जो है वो ड्राइंग की डिस्ट्रीब्यूट की आर्ट स्टूडेंट्स को इन हिज क्लास। ईच स्टूडेंट रिसीव्ड 3 सीट्स। हर स्टूडेंट को कितनी सीट्स मिली, 3 सीट्स। विच इक्वेशन कैन बी यूज टू फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास। तो टोटल सीट्स कितनी थी, 78। हर स्टूडेंट को कितनी सीट्स मिली, 3। तो 3 से इसको हम डिवाइड कर देंगे तो हमको आंसर मिल जाएगा। हमसे ये इक्वेशन पूछ रहा है कितने स्टूडेंट्स हैं, तो स्टूडेंट्स कैसे हम निकालेंगे, 78 डिवाइडेड बाई 3। तो फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। हालांकि पेपर का जो लेवल है वो बहुत हाई नहीं है, यह साधारण क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन ही इसमें टेक्निकल हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 इसमें कह रहा है कि ऑन ट्यूसडे नाइट ललिता स्पेंट 18 मिनट्स ऑन सोशल मीडिया, 18 minutes on social media, homework 29 minutes on science homework, 59 minutes on mathematics. How much time in all did he spend on homework? तो टोटल ऐड कर लेना है इनको। तो 9 9 18 8 26 2 2 1 3 2 5 5 5 10, तो 106 आ गया। तो इसमें से हम 60 माइनस कर देंगे, तो इसको हम मिनट में और आवर में चेंज करेंगे तो ये हमारा 6 आ जाएगा। 10 माइनस 4 46, तो 1 आवर और 46 मिनट आ जाएगा करेक्ट आंसर इसका। तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। At a band concert, a prize was awarded to the person sitting in the chair numbered with the least common multiple of 12, 15, 30। एलसीएम हमको फाइंड आउट करना है 12, 15 और 30 का। जो एलसीएम आएगा उसी नंबर की सीट को प्राइज देना है, तो इनका एलसीएम निकाल लेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। 12, 15 और 30, तो 2 से डिवाइड कर देंगे। 2 6 जा 12, 15 और 15, फिर 2 से डिवाइड कर देंगे। 2 3 जा 6, 15 और 15, फिर 3 से डिवाइड कर देंगे। 3 1 जा 3 5 जा 3 5 जा फिर 5 आ जाएगा। तो 4 3 जा 12, 5 जा 60, तो इनका एलसीएम कितना आ गया है, एलसीएम आ गया है 60। तो 60 आ गया, तो 60 नंबर की जो सीट पे होगा उसी को प्राइज मिलेगा। इस 60 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, कह रहा है कि हनी मेड ड्राइंग ऑफ हिज रेक्टेंगुलर किचन फॉर आर्ट क्लास। उसने एक ड्राइंग बनाई है किचन में, किचन की आर्ट क्लास के लिए। द लेंथ ऑफ द ड्राइंग वाज 8 सेंटीमीटर। एक ड्राइंग है इस तरीके से, उसकी लेंथ कितनी है, 8 सेंटीमीटर है। विड्थ ऑफ द ड्राइंग वाज 2 सेंटीमीटर लेस देन द लेंथ। लेंथ से 2 सेंटीमीटर लेस है, लेंथ कितनी है 8, तो विड्थ कितनी हो जाएगी 6। फाइंड द विड्थ ऑफ द, तो बहुत सिंपल है, विड्थ जो है सीधे इसकी कितनी हो जाएगी 6 सेंटीमीटर इज द राइट आंसर, ए। ए वेयरहाउस वर्कर इज कैरिंग फूड इनटू लार्जर फ्रीजर। फूड को उसको एक बड़े फ्रीजर में शिफ्ट करना है वेयर हाउस में। द टेम्परेचर इनसाइड द फ्रीजर इज 19 डिग्री फ़ारेनहाइट। व्हाट इज द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन हिज टेम्परेचर एंड द वर्कर्स बॉडी टेम्परेचर। व्हाट इज द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन दिस टेम्परेचर एंड बॉडी टेम्परेचर। बॉडी टेम्परेचर भी दिया गया, तो दोनों को हमें क्या करना है, माइनस कर देना है।
98.6 उसका बॉडी टेम्परेचर है और फ्रीजर का टेम्परेचर 19 है, तो यहाँ माइनस कर लेंगे डेसिमल लगा के, तो ये आ जाएगा हमारा 6 और 18 - 9 आ जाएगा, 8 - 1 7, तो 79.6 डिग्री फ़ारेनहाइट इज द राइट आंसर। ए ऑप्शन इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, करेन सोल्ड कुकीज फॉर हर स्काउट कुक। उसने कुछ कुकीज खरीदी हैं। द ग्राफ शोज हाउ मेनी बॉक्सेस ऑफ कुकीज शी सोल्ड ईच डे। वो कितना प्रत्येक डे जो है उसने सोल्ड किया। विच चार्ट शोज द सेम इंफॉर्मेशन। यहाँ से हमको नंबर निकालना है और नीचे ग्राफ दिया गया उससे हमको मैच करना है। तो नीचे ग्राफ दिया गया, पहले हम इससे निकाल लेते हैं कितनी कितनी हमारी कुकीज हो जाएंगी। एक बॉक्स जो है वो कितने को रिप्रेजेंट कर रहा है ये ध्यान दीजिएगा। एक बॉक्स जो है वो 4, ईच बॉक्स रिप्रेजेंट्स 4 बॉक्सेस ऑफ कुकीज। ठीक है, तो कितनी है निकाल लेंगे यहाँ से। तो इसमें 1 2 3 4, तो पहले में कितना हो गया 16, 1 2 3 4 5, इसमें कितना हो गया 20, इसमें 2 यानी 8 हो गया और इसमें 12, तो 16 20 8 12, 16 20 8 12, तो कौन सा हो जाएगा 16 20 8 12। हाँ, ये वाला सही, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि विच पॉइंट इज इनसाइड द ट्रायंगल एंड आउटसाइड द सर्किल। यहाँ पे एक ट्रायंगल बना हुआ है और एक सर्किल बना हुआ है। कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं आई जे के एल, आई जे के एल। तो कह रहा कौन सा पॉइंट जो है ट्रायंगल, ट्रायंगल में दो पॉइंट्स हैं, आई है और जे है। कह रहा ट्रायंगल के अंदर है लेकिन सर्किल से बाहर है, तो सर्किल के बाहर कौन सा है आई। तो इसमें आई जो है वो ट्रायंगल के तो अंदर है लेकिन सर्किल के बाहर है, तो करेक्ट आंसर इसमें क्या हो जाएगा आई इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा। कह रहा बॉबी रोड इन एन इंडोरेंस बाइसिकल, बाइसिकल रेस पे वो जा रहा है और जो कि है 236 किलोमीटर, यानी 236 किलोमीटर की वो लंबी रेस है। हाउ मेनी मीटर्स लॉन्ग वाज दिस रेस, तो मीटर में कन्वर्ट करना है, तो हमको पता है 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं 1000, तो ये सिंपल है 236000 आ जाएगा इसमें। करेक्ट आंसर इज बी। विच मेजरमेंट ऑफ ए सर्किल विल गिव द लेंथ ऑफ द डायमीटर, तो डायमीटर क्या होता है 2 इंटू रेडियस, 2 इंटू रेडियस जो है ये इसके बराबर होता है, तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ए इज द राइट आंसर। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा। कह रहा है कि लुक एट द नंबर पैटर्न 4 7 10 13 6, 4 7 10 13 16। एक पैटर्न दिया गया है, विच इक्वेशन कैन वी यूज टू फाइंड द nth सेवेंथ नंबर इन द पैटर्न। तो सेवेंथ नंबर हमको पता करना है पैटर्न में और कैसे आएगा, तो ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या कर रहे हैं, +3 हो रहा है तब अगला नंबर मिल रहा है, फिर +3 हो रहा है, तो इस तरीके से हम 3 3 ऐड करते जाएंगे, तो अगला कौन सा आएगा 19, फिर अगला कौन सा आएगा 22। तो तो कैसे हमको अगला नंबर इसमें सेवेंथ सेवेंथ नंबर पैटर्न में कैसे मिलेगा, तो इसके लिए फार्मूला होता है nth टर्म, ये हमारा क्या है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एपी में है, तो a प्लस एन माइनस वन इंटू डी से हम इसको निकाल सकते हैं। तो पहला हमारा कितना है 4 प्लस एन माइनस वन इंटू डी, डिफरेंस कितना है इनमें सब में 3 का डिफरेंस है, तो ये आ जाएगा 4 प्लस 3n माइनस 3, तो 3n प्लस 1। इस फॉर्म जनरल फार्मूला हमारा ये मिल गया, nth टर्म कोई भी हम निकाल सकते हैं 3n प्लस 1 से। तो n हमको कह रहा है सेवेंथ, तो सेवेंथ n की जगह पे 3 इंटू सेवन प्लस 1, तो इसका करेक्ट आंसर हमारा होगा डी वाला। और टर्म भी हम देख सकते हैं 7 3 जा 21 प्लस 1 22, तो 1 2 3 4 5 6 7, सेवेंथ टर्म हमारा क्या आएगा 22 आएगा। और हमारे फार्मूले से भी तो हमारा करेक्ट जो इसमें होगा 3n प्लस 1 होगा, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मिस्टर रॉबी वर्कड ऑन हिज कार, कार पे उसने पहले दिन कितना काम किया, 4 राइट 1/2, तो ये हमारा हो गया है पहले दिन का वर्क हो गया, तो 4 2 जा 8 1 9 9/2 हो गया, प्लस
अगले दिन उसने 3 आवर वर्क किया प्लस एंड 4 2 जा 8 3 11 प्लस 11/4 ये अगले दिन वर्क किया, तो टोटल 3 दिन उसने इतना वर्क किया। तो कह रहा अब टोटल वर्क ड्यूरेशन निकालना है, तो सबको ऐड कर लेंगे। एलसीएम कितना आ जाएगा 4 और 2 2 जा 4 9 2 जा 18 और यहाँ पे 1 मान लेते हैं तो 4 3 जा 12 आ जाएगा प्लस 4 1 जा 4 प्लस 11 इनको ऐड कर लेंगे। तो 8 2 10 1 11 1 1 1 2 1 3 1 4 41/4 इसको मिक्स्ड फॉर्म में ले जाएंगे 4 10 जा 40 1/4 10 राइट 1/4 करेक्ट आंसर आ जाएगा इसका। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा। अकॉर्डिंग टू द टेबल ऑफ फेमस मैथमेटिशियंस एंड देयर एजेस दी गई हैं उनकी, ईयर बर्थ दिया गया, ईयर ऑफ बर्थ। हमको क्या बताना, हाउ मेनी इयर्स लेटर जॉन वेन बॉर्न। जॉन वेन कब पैदा हुए 1834 में फ्रॉम गैलीलियो गैलीली। गैलीलियो गैलीली कब पैदा हुए 1564। तो इन दोनों का हमें क्या करना है, डिफरेंस निकालना है। 1564 घटा देंगे 440 13 माइनस 6 7 और यहाँ पे हमारा है 752 270 ईयर्स आ जाएगा। करेक्ट आंसर बी इज द राइट आंसर हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है हमारा 17। अनीता इज प्लेइंग ए गेम विद द सेट ऑफ कार्ड्स शोन बिलो। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ कार्ड्स हैज ए ट्रायंगल। तो ट्रायंगल यहाँ टोटल कार्ड्स कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। टोटल कार्ड्स कितने हैं 8, तो 8 अपॉन में हो गया। और ट्रायंगल्स कितने हैं 1 और 2। ट्रायंगल कितने हैं 2, तो इनको हम सॉल्व कर देंगे। 2 1 जा 2 2 4 जा 8, तो करेक्ट आंसर कितना आ जाएगा 1/4 इज द राइट आंसर। तो डी इज द राइट आंसर हियर। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 18। एवाज बर्थडे फॉल्स ऑन डेट इन अप्रैल। अप्रैल में उसका पड़ता है बर्थडे और दैट इज ए प्राइम नंबर, वो एक प्राइम नंबर है। विच कुड बी द डेट्स ऑन बर्थडे। तो प्राइम नंबर इनमें से कौन है 29 27 15 9। 9 हमारा नहीं है, 15 भी नहीं है प्राइम नंबर, 27 भी नहीं है, 29 है हमारा प्राइम नंबर। तो इसका ए ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा। मिस्टर विनोद वाइज 15 गैलन्स ऑफ गैस फॉर हिज कार एवरी वीक। 1 वीक में वो कितना, 1 वीक में उनको कितनी गैस की जरूरत है 15। तो कह रहे हाउ मेनी गैलन्स गैस डज ही बाई इन 4 वीक्स। तो 4 वीक्स में कितना हो जाएगा 15 इंटू 4 दैट इज 60 गैलन वो बाई करेंगे। करेक्ट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 है। गुप्ताज फैमिली इज गोइंग टू सी ए मूवी। टिकट कॉस्ट इज ₹30। टोटल टिकट की जो कॉस्ट है वो कितनी है ₹30 है फॉर चिल्ड्रन एंड ₹50 फॉर एडल्ट्स। ये चिल्ड्रन के लिए है और 50 किसका है, एडल्ट के लिए है। बेस्ड ऑन दिस इंफॉर्मेशन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। टिकट कॉस्ट इज सेम फॉर 3 चिल्ड्रन 90 हो गया और 3 एडल्ट 150 हो गया, नहीं। टिकट कॉस्ट इज सेम फॉर 5 चिल्ड्रन, 5 चिल्ड्रन का कितना हो गया 150 और 3 एडल्ट का कितना हो गया 150। दिया भी गया है 150 150, तो सेम हो जाएगा। टिकट कॉस्ट इज सेम फॉर 3 चिल्ड्रन 90, नहीं ये भी नहीं। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है हमारा व्हाट इज द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 100। 100 का प्राइम फैक्टराइजेशन हमें करना है, तो इनको मल्टीप्लाई करके ही आप देख सकते हैं। ये नहीं प्राइम फैक्टर हो सकता क्योंकि 10 नहीं है, 25 भी नहीं है, इसमें 4 नहीं है, ये तीनों नहीं हो सकते। इसमें सारे प्राइम फैक्टर्स हैं, उनका मल्टीप्लिकेशन 2 2 जा 4 5 जा 20 5 जा 100, तो इसका ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22। लुक एट द पैटर्न। पैटर्न एक यहाँ दिया गया है 28 84 252 750। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स डिस्क्राइब्स द रूल फॉर डिटरमाइनिंग द लास्ट 3 नंबर्स। तीसरी 3 नंबर्स हमें आगे की निकालनी है, तो किस रूल के तहत। तो देखिए 28 क्या हो रहा है, 28 से इसको डिवाइड करोगे 3, तो 28 इंटू हम 3 कर रहे हैं तो हमको कितना मिल रहा है 84। फिर 84 को हम फिर से 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये हमारा कितना मिल रहा है 3 4 जा 12 1 3 24 24 12। तो हर नंबर में 3 से मल्टीप्लाई करने पे अगला नंबर मिल जाता है। ईच नंबर इज 3 टाइम्स द प्रीवियस नंबर। करेक्ट आंसर इज सी। अरुण ran 1 किलोमीटर रेस व्हेन ही वाज हाफ। 1 किलोमीटर रेस थी
जब वो हाफ वे टू फिनिश द लाइन, यानी कि जब वो बिल्कुल मिडिल में है, तो हाउ मेनी मीटर्स डिड ही लेफ्ट? तो 1 किलोमीटर में कितना होता है? 1000 होता है मीटर। तो यानी 500 वो रन कर चुका है और कितना बचा है? 500 बचा है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 है, द टेबल बिलो शोज द कलर्स ऑफ द हाउसेज ऑन द सेट स्ट्रीट। सेट स्ट्रीट में जो हाउसेज हैं उनके कलर का फ्रैक्शन दिया गया है। फ्रैक्शन ऑफ द टोटल नंबर ऑफ हाउसेज पेंटेड विद ईच कलर। Which color was used for the smallest fraction? For the smallest fraction of the house on the sheet. तो smallest fraction कौन सा है इनमें से? 1/3, 1/6, 1/18 और 4/9। तो देखिए इनके डिनोमिनेटर्स इक्वल नहीं है, तो डिनोमिनेटर को इक्वल कर लेंगे सबको, तो ये 18 के बराबर हम सबको कर लेते हैं। यहाँ 18 है तो इसको कर सकते हैं 6/18 हो जाएगा ये, और ये हमारा हो जाएगा 3/18 हो जाएगा, ये 1/18 हो जाएगा और ये 8/18 हो जाएगा। तो सबसे छोटा नंबर कौन-सा है इसमें? 1/18 आ रहा है। तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? 1/18 इज़ द राइट आंसर। 1/18 पे कौन-सा कलर है? ग्रे कलर इज़ द राइट आंसर हियर। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 25। 25 में कह रहा है कि द पिक्चर गिवन बिलो शोज़ ए बॉक्स दैट इज़ फिल्ड विद 1 इंच बॉक्स। इसमें कुछ बॉक्स दिखाए गए हैं, 1 इंच बॉक्स दिखाए गए हैं, मतलब ये 1 इंच है, ये 1 इंच, ये 1 इंच है। व्हाट इज़ द टोटल वॉल्यूम ऑफ द क्यूब? तो एक जो हमारा होता है उसका वॉल्यूम कितना होता है? a क्यूब, यानी उसका वॉल्यूम 1 हो गया। 1 इन क्यूबिक इंचेज, क्यूबिक इंचेज। तो टोटल हमें ये निकालने हैं कितने हैं, तो इसके लिए ये एक बना शेप कैसा बन रहा है? क्यूबॉइड का बन रहा है, तो क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होता है? LVH, यानी लेंथ ब्रेड्थ हाइट। यहाँ पे लेंथ कितनी है? लेंथ मान लो 1, 2, 3, 4, 5, तो लेंथ हो गई 5। विड्थ कितनी है? 1, 2, 3, 4, विड्थ हो गई 4। हाइट कितनी है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, हाइट है 6। तो इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, 5 4 जा 20, यानी 5 इंटू 4 इंटू 6, 20 इंटू 6 दैट इज 120। तो 120 क्यूबिक इंचेज इसका पूरा वैल्यू आ जाएगा। करेक्ट आंसर इसका होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि कविता गेव हर फ्रेंड्स क्लूज अबाउट ए नंबर शी वाज थिंकिंग ऑफ। शी टोल्ड देम दैट व्हेन हर नंबर इज डबल्ड, यानी उस नंबर को जब हम कोई नंबर मान लीजिए x है उसको हम डबल कर रहे हैं, एंड एडेड टू 10 और 10 उसमें ऐड कर दे रहे हैं, द रिजल्ट इज 58। रिजल्ट हमारा कितना आ रहा है? 58 आ रहा है। व्हाट इज द नंबर? नंबर क्या है? तो नंबर हम निकाल लेंगे यहाँ से, 2x इज इक्वल टू 58 माइनस 10, तो ये कितना आ जाएगा हमारा? 48 आ जाएगा 2x। तो x कितना आ जाएगा? 48/2 दैट इज 24। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा सी इज द राइट आंसर 24। नेक्स्ट है 27 क्वेश्चन। द बिलो टेबल शोज ए पैटर्न ऑफ फैक्टर्स एंड प्रोडक्ट्स। यहाँ टेबल दिखाई गई है, ठीक है। 1 1 का स्क्वायर ये है, 11 1 2 1 है, 1 1 1 2 3, एक पैटर्न हमको मिल रहा है, यहाँ पे दिख रहा है, लेकिन ये क्वेश्चन कुछ क्लियर नहीं कर रहा है। क्वेश्चन बताना क्या है? शोज पैटर्न ऑफ फैक्टर्स एंड प्रोडक्ट्स, फैक्टर्स और प्रोडक्ट्स का दिया गया है, तो ये क्वेश्चन ही सही नहीं है। इसमें क्वेश्चन तो बता ही नहीं क्या पूछ रहा है, 1 4 3 5 दे दिया है। तो इसका वो यदि हमको मल्टीप्लाई निकालना है तो मल्टीप्लाई तो आ जाएगा, इसका मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा 1 2 3 4 5 4 3 2 1। ये क्वेश्चन ही रॉन्ग है, ठीक है। इसका प्रोडक्ट इतना आ जाएगा, लेकिन बताना हमको क्या है ये नहीं इन्होंने क्लियर किया है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 28 में हमसे कह रहा है कि द फैक्टर ट्री फॉर द 36, 36 2 से डिवाइड किया 18 आ गया, 18 को 2 से डिवाइड किया 9 आ गया, 9 को 3, ठीक है। According to this factor tree, which of the following statement is true? The number 2 and 3 are prime, सही है। The only prime factor of 36 is 3, नहीं। दो 36 के जो फैक्टर्स हैं वो एक तो 2 है, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 ये हैं। तो 2 और 3 प्राइम फैक्टर्स हो गए, 9 प्राइम है। प्रोडक्ट ऑफ 2 प्राइम नंबर्स इज ऑलवेज प्राइम, नहीं ये भी कुछ नहीं, तो पहला वाला ही सही है इसमें। ए 2 और 3 इसके प्राइम प्राइम
क्वेश्चन नंबर 29 इसमें कह रहा है कि द इक्विलैटरल ट्रायंगल इज शोन हियर। एक इक्विलैटरल ट्रायंगल यहाँ पे शो किया है। इक्यू का मतलब इक्वल, ट्रायंगल का मतलब तीनों साइड्स इसकी क्या है, इक्वल होती हैं और तीनों एंगल्स इसके कितने होते हैं, 60 डिग्री होते हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? द ट्रायंगल हैज टू साइड्स, नहीं। ऑल द ट्रायंगल साइड्स आर सेम लेंथ, बिल्कुल सही, इसका बी ऑप्शन करेक्ट है। द सेम लेंथ नहीं, तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है एडमिशन कॉस्ट टू ए बास्केटबॉल टूर्नामेंट। एक टूर्नामेंट होने वाला है, उसमें एडमिशन कॉस्ट है ₹70 पर पर्सन। एक पर्सन का कितना कॉस्ट है, 70, एंड 179 पीपल पे टू अटेंड द टूर्नामेंट। और टोटल कितने लोगों ने पेमेंट किया, 179 ने पेमेंट किया है। तो हाउ मच मनी विल बी कलेक्टेड, कितना मनी कलेक्ट हुआ, मल्टीप्लाई कर लेंगे, 0 आ जाएगा, 7 9 जा 63, 6 7 7 जा 49 और 6 55, 5 आ गया, 7 1 जा 7 और 5 12, तो 12530, 12,530। तो करेक्ट आंसर इसमें कितना आ जाएगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देयर आर 3 नंबर्स ए बी सी, 3 नंबर्स हैं ए बी सी। तो ए क्या कह रहा है कि ए इज ट्वाइस ऑफ बी। तो बी को हमने क्या मान लिया, बी को मान लेते हैं एक्स, तो ए कितना हो जाएगा हमारा, 2x हो जाएगा। ए इज ट्वाइस ऑफ बी, सी इज 65, सी कितना है 65, सी है 65, विच इज 17 लेस देन ए। तो 17 लेस देन ए है, ये छोटा है उससे, तो 2x माइनस 17 यदि हम कर दें तो हमको मिल जाएगा 65। तो 2x इज इक्वल टू आ जाएगा, ऐड कर लेंगे, उधर जाएगा 65 प्लस 17 ऐड कर देंगे, तो 7 5 12 1 6 1 7 8। तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 41। तो उसे डिवाइड इधर कर देंगे जाके अपॉन 2, तो ये कितना आ जाएगा, 41। अब कह रहा है कि x की वैल्यू किसके बराबर है, b के इक्वल है, तो b की ही वैल्यू हमसे पूछ रहा है, तो v कितना हो जाएगा, 41 इज द राइट आंसर, v इज द 41, a इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि देयर आर सम बीड्स इन ए बॉक्स। एक बॉक्स है, उसमें कुछ बीड्स हैं, इतनी बीड्स का इस्तेमाल किया गया 85 नेकलेस के लिए। तो 2040 बीड्स यूज हुई हैं नेकलेस बनाने में, 85 नेकलेस, और 9 बीड्स लेफ्ट, 9 बीड उसमें बच गई। तो क्या करना है कि 85 से पहले देख लेते हैं अ, कितने एक उसमें कितने लग रहे हैं, 85 नेकलेस में बनी है, तो एक नेकलेस में कितनी बीड्स लग रही हैं, ये डिवाइड करके हमको पता चल जाएगा। 85 नेकलेस इतने बीड से बन रहे हैं, तो 204 आ रहा, दैट इज 2 से डिवाइड करेंगे, 2 5 जा 10, 1 2 8 जा 16 और 1 17, 4 आ जाएगा, 34 आ गया, 3 और 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 5 जा 22, 4 8 जा 32, 34। तो यानी कि एक नेकलेस में जो है वो कितनी बीड्स लग रही हैं, 24 लग रही हैं। और हमें कह रहा है कितने नेकलेस बनाने हैं, 5 नेकलेस और बनाने हैं, तो 5 से इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, 5 4 जा 22, 5 2 जा 10, 12, 120 बीड्स चाहिए 5 नेकलेस के लिए, और हैं कितनी हमारे पास, 9 ऑलरेडी अवेलेबल हैं, तो -9 कर देंगे, तो ये आ जाएगा 111। तो 111 बीड्स हमको जरूरत पड़ेगी, सी इज द राइट आंसर। 33 क्वेश्चन में कह रहा है कि गिवन फ्रैक्शन इज शेडेड। यहाँ पे कुछ शेडेड पार्ट दिया गया, उस शेडेड पार्ट का हमको फ्रैक्शन बताना है, तो कितने नंबर हैं वो देख लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, टोटल कितने हैं, 16 हैं। और कलर्ड कितने हैं, मतलब शेडेड कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, शेडेड कितने हैं, 8। तो 8 से इसको डिवाइड कर देंगे, 8 2 जा 16, दैट इज 10, यानी हाफ पार्ट जो है वो शेडेड है, वी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 है, 1/10 ऑफ द पोल इज पेंटेड ब्लू।
तो एक पोल है उसका 1/10 पार्ट किससे कलर किया गया है? वो किया गया है ब्लू से कलर किया गया है। पेंटेड ब्लू 1/3 ऑफ द रिमेनिंग, तो रिमेनिंग हमें पहले निकालना पड़ेगा कि कितना अब बचा कितना। तो रिमेनिंग निकालने के लिए 1 में से माइनस कर देंगे जो पेंट हो चुका। तो 1 माइनस 1/10 करेंगे 9/10 आ गया। अब इसका 1/3 निकालना है तो 9/10 इंटू 1/3, 3 3 ज़ा 9 यानी कि 3/10। 3/10 किस कलर से हो जाएगा? ये व्हाइट हो जाएगा। फिर कह रहा एंड द रेस्ट अब कितना बचा? 9/10 था रिमेनिंग और उसमें से ये हो चुका है 9/10 माइनस 3/10 माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा 6/10। तो 6 2 2 ज़ा 4 2 5 दैट यानी 2/5। and the rest is painted red. What fraction of pole is red? हाँ, एक बार फिर से देख लेते हैं। इसमें 1/10 हो गया तो बचा कितना था? 9/10 9/10 का 1/3 निकालेंगे। 1/3 हाँ, सॉरी यहाँ पे 3 2 जा 2 3 जा 6 होगा। 2 3 जा 6 और 2 5 जा 10 तो रिमेनिंग यहाँ पे जो 3/5 जो है ये हमारा क्या होगा? ये रेड होगा। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ए इज़ द राइट आंसर 3/5। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 35 कह रहा व्हिच नट बिलॉन्ग्स टू द सॉलिड शेप। तो ये हमारा जो है प्रिज्म का है, ट्रायंगुलर प्रिज्म, तो ये करेक्ट हमारा सी हो जाएगा इसमें। 36 में कह रहा है वेकर सोल्ड 278 केक्स ऑन ट्यूसडे। ट्यूसडे को उसने कितने सोल्ड किए? 278 सोल्ड किए हैं। ही सोल्ड 39 मोर ऑन थर्सडे। थर्सडे 39 ज्यादा सोल्ड किए तो इन दोनों को क्या करना है? जोड़ देना है। तो 9 तो 8 17 के 7 7 3 10 और 1 11 1 और 2 1 3 317 हो गया ट्यूसडे। On Monday, the number of cakes sold on Wednesday was twice the number of cakes on Tuesday. तो इसका डबल अगले दिन किए तो डबल कर देंगे। 2 8 जा 16 1 2 7 जा 15 और 1 16 1 2 2 जा 4 1 5। अब इनको ऐड कर लेंगे। हाँ, थोड़ा-सा इसमें परिवर्तन होगा कि ये ट्यूसडे को 270 केक्स इसने जो बेचे थे ट्यूसडे को, ये ज़्यादा थे 217 तो ये हमको हटाने पड़ेंगे। ये गलत है। दोबारा फिर से इसको देखिए। ये 278 केक्स इसने ट्यूसडे को बेचे थे 278 और अगले दिन यानी कि जितने मंडे को उसने बेचे थे, मंडे को कितने बेचे थे? वो इससे 39 कम थे। तो ये हो जाएँगे 239 और वेडनेसडे को डबल बेचे थे। तो ये हो जाएगा 2 8 जा 16 2 8 जा 16 5 5 अब ऐड करेंगे इनको 17 और 6 23 2 7 2 9 3 12 और 5 17 1 5 2 7 2 9 1 10 1073 is the right answer. B is the right answer. नेक्स्ट क्वेश्चन है ममता वॉट 3 बुक्स एट ₹7। ममता ने 30 बुक्स ली हैं एट ₹7 पे, ठीक है, फेयर से। इफ ही सेव्ड ₹5 पर बुक, उसने ₹5 बचाए हैं, ठीक है। हर बुक पे वैसे एक्चुअल कॉस्ट उसकी कितनी थी? एक्चुअल कॉस्ट थी 12 और बचाए हैं उसने ₹5 हर बुक पे। कह रहा है वो टोटल पे कर द अमाउंट शी वुड पेड टू बाई ऑल द बुक्स ओरिजिनल प्राइस, तो उसका अमाउंट क्या होता? तो इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 30 इंटू 12 दैट इज 360। तो टोटल अमाउंट उसका कितना हो जाता? 360 हो जाता। इन दिस 748120 विच डिजिट इज इन द 100,000 प्लेस? तो वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000, 7 is the right answer. m is a number between 60 and 90. 60 90 के बीच में एक नंबर है, divided by 4 it has the remainder 3.
m is divided by 5, it has remainder 3, दोनों से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 3 आ रहा है। तो ये दी गई हैं तो डिवाइड करके चेक कर लेते हैं, उसे ऐसे भी कर सकते हो, डायरेक्टली इसको ऑप्शन से चेक कर लेते हैं। 4 2 ज़ा 8 और 4 2 ज़ा 8, यहाँ 1 बन रहा है, ये नहीं हो सकता है। 4 2 ज़ा 8 20 20 83, हाँ ये आ रहा है। 4 2 ज़ा 8, यहाँ 2 आ रहा, यहाँ 1 आ रहा, तो यही बी करेक्ट है। 5 से भी चेक करोगे तो भी 5 1 जा 5 3 16, हाँ ठीक, यही सही होगा। नेक्स्ट है 3x प्लस एक्स स्क्वायर, निकालना है वैल्यू ऑफ x, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 7 प्लस 49, 21 प्लस 49, ऐड कर देंगे, 9 1 10 6 1 7, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन ए फिगर shown here be divided into two equal parts to overlap, ऐसे सिमेट्रिकल हमको करना है, ये करेंगे तो ओवरलैप हो रहा है, और ये तो दो तरीके से ही इसको हम कट कर सकते हैं। एबीसीडी इज ए स्क्वायर दिया गया 5 आउट ऑफ 6, 1 2 3 4 5, 6 है टोटल। तो 6 4 जा कितने ये हो गए, 24 हो गए। have been shaded how many more how many more similar triangles, और कितने ज्यादा हम शेड कर दें सो दैट द जो रिजल्टेंट है वो 3/8 इसका फ्रैक्शन हो जाए। तो इसको हमें करना है, अभी कितना आ रहा है, अभी आ रहा है 5/24। अब इसको हमें क्या करना है, 3/8 बनाना है। तो 3/8 बनाने के लिए हमें कितने और ज्यादा इसमें शेड करने पड़ेंगे। तो हाँ, अगर इसको हमें 3 करना है तो मान लीजिए हम इसको x मान लें, तो ये हमारा हो जाएगा, तो इधर हमारा जाएगा ये 24 हो जाएगा, 5 प्लस एक्स, तो 8 3 जा 24, 3 3 जा 9, और 9 माइनस 5 4, तो 4 हमको और शेड करने पड़ेंगे 3/8 करने के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली शोज डाइस ऑब्टेन्ड बाय फोल्डिंग द गिवन नेट। तो यहाँ हम देख सकते हैं ये दोनों डॉट्स और एक स्टार दिया गया है। जब इसको हम ओवरलैप करेंगे तो ये इधर आ जाएगा, ये इधर, ये इधर, तो ये साइड बाय साइड आएंगे दोनों। यहाँ अपोजिट है, यहाँ भी अपोजिट, यहाँ भी अपोजिट, तो साइड बाय साइड इसी में है, तो ए करेक्ट हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 44 है, इसमें कह रहा है कि बिना मोड मेड 4 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर क्यूबॉइड, एक क्यूबॉइड बनाया है यूजिंग 2 सेंटीमीटर क्यूब्स। तो सी रिमूव्ड सम क्यूब्स टू मेक ए सॉलिड शोन हियर, कुछ उसमें से निकाल दिए गए हैं। तो टोटल कितने उसमें जो है क्यूबॉइड्स हैं, तो 4 6 6 बना हुआ है एलवीएच, तो इसका वॉल्यूम निकालेंगे तो 4 इंटू 6 इंटू 6 सेंटीमीटर उसका है, तो वॉल्यूम इसका आ जाएगा टोटल 24 इंटू 6, 144, ये टोटल वॉल्यूम है। और एक का कितना वॉल्यूम है? एक का वॉल्यूम है हमारा 2 सेंटीमीटर क्यूब से बने हुए हैं, तो ये हमारा 8, एक का कितना आ जाएगा, a क्यूब 8, तो इससे हम डिवाइड करके निकाल देंगे कितने हमारे क्यूब्स हैं, 18 क्यूब्स हैं टोटल। टोटल हमारे कितने क्यूब्स हैं, 18 हैं। और यहाँ कितने हैं, 1 1 2 3 4 5 6 7, 7 क्यूब्स यहाँ पे हैं, तो 7 इसमें से माइनस कर देंगे तो हमारे कितने क्यूब्स बचेंगे, 11, सी इज द राइट आंसर। 3 पीपल सिट अराउंड ए ट्रायंगुलर टेबल, ट्रायंगुलर टेबल 3 लोग बैठ सकते हैं, 1 2 3। 4 पीपल सिट अराउंड 2 सच टेबल, 2 आ जाएँगे तो यहाँ 4, 2 टेबल आ गई। देखिए 1 टेबल थी तो कितने बैठ रहे थे, 3, 2 पे कितने बैठ पा रहे हैं, 4। 1 2 3 4, 3 टेबल आ गई तो कितने, 1 2 3 4 5, 5, तो जितनी टेबल्स हैं उससे 2 व्यक्ति ज़्यादा बैठ पा रहे हैं। तो वो कह रहा है यदि 100 टेबल हम रख देंगे तो कितने लोग उसमें बैठ पाएँगे, 102 बैठ जाएँगे, वी इज़ द राइट आंसर। तो सी, डी, आई, वी रिप्रेजेंट
तो सी डी, सी पहले लिखा है, सी 100 होता है, डी 500 होता है, तो ये कितना हो गया 400 हो गया, आई 1 हो गया, वी 5 हो गया, सी 100 हो गया और एक्स 10 हो गया। इनको सबको जोड़ लेंगे 400 500 और 500 516 16, तो 516 हो जाएगा डी। 47 6 वीडियो गेम्स हैं 1 2 3 4 5 6। सी प्लान्स टू प्ले, ये हाँ थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से समझ लीजिए कि जैसे हम मान लीजिए ए बी सी डी ई एफ जी 1 2 3 4 5 6 एफ तक है मान लीजिए। अब कह रहे हैं कितने पॉसिबल तरीके से हम 2 गेम्स रैंडम चुन सकते हैं, उसको खेलने हैं, तो कितने तरीके हो सकते हैं। तो मान लीजिए पहला इसने ए लिया है, तो ए के साथ बी हो सकता है, सी हो सकता है, डी हो सकता है, ई हो सकता है, एफ हो सकता है। तो कितने तरीके हो गए? ए के कितने तरीके हो गए? ए के साथ 5 तरीके हो गए। अब हम इसको कट कर देंगे, अब बी को लेंगे। अब बी इसके साथ कॉम्बिनेशन हो चुका है, इसके साथ नहीं कॉम्बिनेशन बनाएगा। बी किसके साथ? एक इसके साथ बनाएगा, फिर इसके साथ, फिर इसके साथ, फिर इसके साथ। तो बी कितने कॉम्बिनेशन बनाएगा? बी 4 कॉम्बिनेशन बनाएगा। अब अब सी, इसको कट कर देंगे। सी किसके साथ कॉम्बिनेशन बनाएगा? सी इसके साथ बना सकता है, इसके साथ या इसके साथ। तो सी 3 कॉम्बिनेशन बना सकता है, तो ये भी हो गया है। अब डी, डी इसके साथ भी बना चुका है, इसके साथ भी, इसके साथ भी। अब डी किसके साथ? इसके साथ या फिर इसके साथ, तो इसके 2 बना सकता है, इसको भी हटा देंगे। ई किसके साथ बना सकता है? एफ के साथ बना सकता है, इसका 1। तो 5 4 9 1 10 5 15, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 15। इसको एनसीआर से भी लगाया जा सकता है, लेकिन वो हायर लेवल पे हो जाएगा, यानी कि 6C2 करके भी इसको लगा सकते हैं। परमुटेशन कॉम्बिनेशन, बट वो छोटी क्लास के लिए ठीक नहीं। द लॉन्गेस्ट रॉड व्हिच कैन मेजर द 3 डायमेंशन ऑफ द रूम एग्जैक्टली इफ लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट ऑफ द रूम आर दिस। तो इसमें क्या है, इसमें एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमको निकालना पड़ेगा। 8.25 कॉमा 6.75, पॉइंट हटा दो, 675 और 450। तो इसका हमको लेना है, तो मान लीजिए 5 से डिवाइड कर देते हैं इसको। तो 5 ये आ जाएगा आपका, 5 बन जा 5, 5 6 जा 30, 5 5 जा 25, 5 बन जा 5 10, 5 3 जा 15, 5 5 जा 25, फिर 5 9 जा 45, फिर 5 से डिवाइड कर देंगे। तो 5 3 जा 15, 1 5 3 जा 15 और 5 2 जा 10, 5 7 जा 35, 5 बन जा 5, 8 जा, और फिर 3 से डिवाइड हो सकता है 1 1 9 6। अब नहीं हो सकता, तो 553 आ रहा है इसका एचसीएफ, तो एचसीएफ हो जाएगा 75। तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? 75 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है द गिवन फिगर रिप्रेजेंट्स द इक्वेशन 5y + 7 = 19। व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप इन फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ y? y की वैल्यू फाइंड करनी है, तो 9 को इधर हम माइनस में ले जाएंगे। तो सब्ट्रैक्ट 7 3 डिस्ट्रिक्ट्स फ्रॉम द ईच साइड। हाँ 7, या दोनों तरफ -7 कर देंगे, तो ये भी सही तरीका है। तो डी करेक्ट हो जाएगा इसका आंसर। Which of the following statement describes the information given in the table? यहाँ पे भी एक पैटर्न हमको दिया गया है, वो पैटर्न हमको बताना है कि वो कौन सा पैटर्न फॉलो कर रहा है। देखिए n बराबर 0 पुट कर रहे हैं तो 1 आ रहा है, तो इसमें 0 पुट करोगे 1 आएगा, 2 पुट करोगे 5 आ जाएगा, यानी ये नहीं हो सकता है, ये भी नहीं हो सकता है। इसमें 0 पुट करोगे 1 आएगा, 2 पुट करोगे 2 4 जा 8 1 9 आएगा, 4 पुट करोगे 4 से 16 17 आएगा, बिल्कुल सही। तो इसका सी ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से बच्चों ये टोटल 50 क्वेश्चंस थे जो मैंने आपको इस वीडियो में सॉल्व कराए। आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो और तैयारी के लिए आप चैनल से जुड़े रहें और अन्य स्टूडेंट्स को भी शेयर करें जो तैयारी करते हैं। अमर उजाला नेशनल ओलंपियाड, हिंदुस्तान ओलंपियाड या अन्य किसी ओलंपियाड एग्जाम की तैयारी के लिए। और यदि आपको इसी तरह से सॉल्यूशन चाहिए अपने किसी पेपर का, तो आप मेरी ईमेल आईडी पे अपना पेपर शेयर कर सकते हैं। मेरी ईमेल आईडी है trivedi shailendra84@gmail.com। इस पे आप शेयर कर सकते हैं, मैं आपको प्रयास करूंगा उसको आंसर देने का। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, कीप वॉचिंग एंड बी कनेक्टेड फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू।